नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो आज बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती के कल के पूरे अपडेट और आज की न्यूज़ पर। तो कल एससीईआरटी पर काफ़ी गहमा गहमी था, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एमआरसी की टीम, 22,000 की टीम, इसके अलावा जो न्यू भर्ती की छात्र पहुंचे थे उनके ऊपर तो खैर लाठीचार्ज भी हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था मंत्री जी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हैं। सतीश द्विवेदी जी ने कहा है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा अभ्यर्थियों का आरोप बेबुनियाद है। सामान्य वर्ग की जातियों को मात्र 20,301 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के महज 20,301 हुए हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण नहीं देने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। द्विवेदी जी ने कहा कि सोमवार को निषादगंज स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय से मीडिया से कहा कि 69,000 सहायक भर्ती में सामान्य वर्ग की कुल 34,589 सीटें थी, जबकि सामान्य वर्ग के महज 20,301 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। से 14,288 पदों पर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। तो यानी सामान्य की सीट में जो हाई गुणांक के ओबीसी और एससी कैटेगरी थे वे चयनित हुए हैं। तो ये पूरी तरह से गलत आरोप है मंत्री जी की ओर से जो कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह गलत है कि विभाग राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के पत्र का जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल आयोग ने कोई रिपोर्ट ही नहीं मांगी है, इन्होंने ये भी कहा। फिर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को आयोग से संपर्क करने का निर्देश भी दे दिया गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव कल हुआ था। तो यहाँ पर कल डेलीगेशन टीम को बुला के बात भी किया गया था। तो ये जब बात हो रहा था उस समय, तो आयोग का उन्होंने कहा अगर आयोग रिपोर्ट मांगेगा तो हम 7 दिन के अंदर पूरा जवाब सहित देंगे, इसको मतलब पूरी व्याख्या सहित देंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की इस मैटर पर। तो इस मौके पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, बेसिक शिक्षा परिषद के प्रताप सिंह बघेल भी उपस्थित थे। तो मंत्री जी ने पूरे साक्ष्य के साथ कहा है कि सामान्य वर्ग की जातियों को मात्र 20,301 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं, जबकि सीटों की संख्या से 34,000, क्योंकि ओबीसी के कई अभ्यर्थी जो है और एससी कई अभ्यर्थी हाई गुणांक के कारण सामान्य की सीट में चयनित हुए हैं, जैसा कि जो गुणांक लिस्ट है उसमें भी उन्होंने दिखाया। तो इस हिसाब से एमआरसी का जो उन्होंने था पूरा जवाब दे दिया। अब सारा फोकस अगर 22,000 पे हो जाता है तो यहीं से सफलता मिल जाएगी, अन्यथा कल की टीम तो 2 गुटों में बढ़ गई, क्योंकि रंजीत यादव एमआरसी की ओर चले गए और कुछ ओबीसी अभ्यर्थी। तो इससे क्या हुआ, आंदोलन में थोड़ा भीड़ कम हो गया। तो अगर सब एक साथ रहे होते तो 22,000 को लेकर के तो कल की कुछ और ही बात होती। खैर जो भी हो, तो यहाँ पर जो आवास के घिराव की बात क्या है कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षित के लिए आवंटित किए गए जो सीटें हैं 5,844 सीटों का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट में 5,844 सीटों का घोटाला होने की बात स्वीकारी है। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही है। साथ ही आयोग में जिन अभ्यर्थियों ने लिखित में शिकायत दर्ज की है उन सभी को समायोजित किया जाए, ये मांग किया जा रहा है। यानी जो लोग याची हैं यहाँ पे याची लाभ की देखिए बात हो रही है कि जो आयोग में शिकायत करने गए थे उन लोगों को समायोजित किया जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में। ये बात शिक्षा मंत्री से कही गई है टीम की ओर से। जिन लोगों का मार्कशीट खो गया था, अंक पत्र खो गया था स्टेट का, देखिए वो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। वहीं बीएड टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने विज्ञापन बहाल करने के लिए ज्ञापन दिया है। तो सत्यापन के लिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के अंक पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। अमर उजाला में रविवार को खबर प्रकाशित होने के बाद निदेशक बेसिक एससीईआरटी ने दिया निर्देश। शिक्षक भर्ती में 31,000 अभ्यर्थी ओबीसी के चयनित हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री मार्कशीट के साथ फंसी थी नियुक्ति, ये लिखा गया था अमर उजाला की ओर से। इसके बाद कल हरकत में आया एससीईआरटी और आज देखिए कल ही शाम को अपलोड कर दिया गया है अंक आपकी जांच के लिए। तो सत्यापन के लिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के अंक अपलोड हो गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने पदभार ग्रहण कर लिया। आरक्षण को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री का जो घेराव हुआ था, बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा जवाब दिया। और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। प्रवक्ता भर्ती जुलाई के तीसरे सप्ताह में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने की है तैयारी। सुपर टेट, सीटेट तथा टीटी की निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ। अब जल्द ही टेट होने की उम्मीद है, क्योंकि नवनियुक्त सचिव जो है परीक्षा नियामक पदाधिकारी संजय उपाध्याय, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। और शिक्षकों के वेतन से एनपीएस की कटौती नहीं खाते में जमा हो रही है। ये कल आरक्षण को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव किया था टीम ने। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का घेराव किया था। 23,000 सीटें खाली, भर्ती पूरी अधूरी तय नहीं। तो 68,500 शिक्षक भर्ती रिक्त पदों का कटाव घटाकर भरने की नई भर्ती पर असमंजस है। शासन के अनदेखी से लगातार हाईकोर्ट में दायर हो रही हैं याचिकाएं।
तो यहाँ पर देखिए परिषदीय स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की तस्वीर एक साल बाद भी साफ नहीं हो रही है। भर्ती के पदों के 45,000 से अधिक तो भर चुके हैं, लेकिन 23,000 से अधिक रिक्त पद है। लिखित परीक्षा और मूल्यांकन के रिजल्ट के बाद भी कट ऑफ आने वाली नियुक्ति भी दी जा रही है। चूँकि अब शासन इसका इंतजार कर रहा है या स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह भर्ती पूरी हो चुकी है या फिर अभी अधूरी है, इसका औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल के लिए पिछले 68,500 पदों की भर्ती की जो लिखित परीक्षा कराई गई थी, 13 अगस्त को रिजल्ट आया तो 41,556 ही उत्तीर्ण हुए। उन्हें 2 चरणों में नियुक्ति मिली, कापियों का पुनर्मूल्यांकन कराया गया, फिर से 4,596 को तैनाती मिली। ऐसे में कुल 45,383 को नियुक्ति दी जा चुकी है। वहीं भर्ती की कुल सीटों पर से 23,117 भी खाली हैं। तो 22,000 जो मांग रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर 23,117 पद खाली हैं। इनकी अनदेखी सैकड़ों याचिकाएं अभी कोर्ट में हैं। कई याचिका दायर करने की तैयारी में है। या सब इसलिए हो रहा है तमाम पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा अफसर के सामने इस भर्ती को लेकर असमंजस है। वजह है शीर्ष कोर्ट ने 25 जुलाई को 1,37,000 शिक्षा मित्रों को समायोजन की रद्द करने के बाद उन्हें 2 अवसर देने के निर्देश दिए। इस आदेश का अनुपालन में भर्ती 2 चरण में रखी गई। पहले चरण की लिखित परीक्षा के सापेक्ष अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हुए। दूसरे चरण में 69,000 की भर्ती अब तक परिणाम नहीं आ सका है। तो 69,000 भर्ती का अब तक परिणाम नहीं आ सका। अफसर में पहले चरण की भर्ती पूरी करने के लिए पहले कट ऑफ, ये देखिए परिणाम यहाँ पे लिख दिया, यानी कि किसी ने 22,000 के लिए ये साक्ष्य रखा है, ये तो परिणाम आ चुका है। अब क्या शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री विभाग 69,000 में जो खाली पद हैं, जो उच्च गुणांक प्राप्त हैं, जो योग्य हैं, क्या उन्हें इन पदों को भरेगा या नहीं, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। अब इसी पे डिपेंड है, क्योंकि ये एक साक्ष्य है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया 2 चरण में भरने के लिए कहा गया है। ये देखिए, ये नए सचिव और बीएड प्रवेश परीक्षा देंगे 40,000 परीक्षार्थी। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है 10 को। 4 साल बाद आयोग ने जारी किए हैं प्रवक्ता के चयन के सरकार को भेजी गई नई पदों की चयनितों की फाइल पदों की चयनितों की फाइल भेज दी गई। वहीं सुपर सीटेड तथा टीटी की निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ, अभ्यर्थी घर बैठकर कर सकते हैं तैयारी। और चयनितों को समायोजन के लिए यहाँ पर सौंपा गया ज्ञापन। रेलवे परीक्षा का अंतिम चरण 23 जुलाई से शुरू होगा। अगस्त में आ सकती है तीसरी लहर, जबकि मध्य सितंबर के बाद लहर की पीक पर पहुंचने के हैं आसार। यूपी बिहार के 6,024 अभ्यर्थी को सफलता, सीजीएल 2019 टियर 3। और जिंदगी से हार नहीं मानने की जिद ने एनी सेवा को दिलाई सफलता। 18 की उम्र में पति ने छोड़ा बच्चों को लेकर नींबू पानी बेचा, आज पुलिस अधिकारी बनी है। ये केरल पुलिस की एक महिला पुलिस उप निरीक्षक एनी सेवा इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। उनके संघर्ष की कहानी है, लोगों के पेड़ा बनकर रही है। मजे 18 की उम्र में जब गोद में 6 महीने का बच्चा था तो पति ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद मायके वालों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन ज़िंदगी से हार नहीं मानने की जिद ने एनी की सफलता का आधार तैयार किया। एनी ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सड़कों पर नींबू पानी, आइसक्रीम बेचने के साथ कई छोटे मोटे काम किए। एनी काजीराम कुलम के ENM गवर्नमेंट कॉलेज से अब ग्रेजुएशन कर ली थी। दौरान उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर के शादी कर ली। घर से निकाले जाने के बाद एनी से अपने बेटे के साथ अपनी दादी के घर के पीछे बनी झोपड़ी में रहने लगी। नौकरी मिलने से पहले एनी जबरदस्त संघर्ष किया। पढ़ाई रखी जारी। एनी ने बेटे की जिम्मेदारी संभालने के साथ पढ़ाई भी जारी रखी। समाजशास्त्र से ग्रेजुएशन पूरा किया। 2014 में तिरुवनंतपुरम कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया और दोस्त की मदद से सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी। 2016 में एनी को सफलता मिली और वह एक पुलिस अधिकारी बनी। 3 साल बाद यानी 2019 में उन्हें सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली। अब करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें वर्कला थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। और जमशेदपुर की बच्ची का वीडियो देख पसीजा दिल। पढ़ने को मोबाइल के लिए आम बेचे एक शख्स ने 1,20,000 रुपये में खरीदा एक पूरा आम। तो यह एक बच्ची की पढ़ाई के प्रति जुनून और स्वाभिमान की कहानी है, लेकिन वह किरदार भी कम नहीं है जिसने बिना देर किए बच्ची को मदद पहुँचाई। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी के चलते 11 वर्ष की तुलसी ऑनलाइन पढ़ने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि इसके लिए कम से कम एक मोबाइल जरूरत थी। पढ़ाई के लिए जुनूनी इस बच्चे ने मोबाइल के लिए आम बेचने का फैसला किया ताकि पढ़ाई जारी रख सके। एक शख्स ने आम बेचती तुलसी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें तुलसी कह रही है कि मैं ऑनलाइन कक्षा में शामिल नहीं होने के दर्द सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आम बेचने का निर्णय किया। पिता के खाते में जमा करवाई गई राशि। तो वीडियो देखने के बाद मुंबई के एक शख्स ने फ़ोन किया। प्रति आम 10,000 की दर से 1 दर्जन आम 1,20,000 में खरीदना चाहता है। इसके बाद शख्स ने राशि बच्ची की पिता के खाते में जमा कराई। पढ़ाई का सपना सच होने पर तुलसी अब खुश है। पढ़ने के प्रति जुनून था ही जिसने तुलसी के एक आम बेचकर मोबाइल खरीदने की सपने को साकार किया ताकि वो ऑनलाइन पढ़ सके। तो यहाँ पर एक शख्स ने उसके एक आम की कीमत 10,000 चुकाई और कुल 1,20,000 रुपये जमा करा दिए। वहीं मोदी ने सुहानी से जाना दीक्षा ऐप पर पढ़ाई का अनुभव। तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।